मंत्री के गांव में सड़क की हालत खराब। जी हां, अगली खबर है यूपी के इटावा जिले के उसरा थाना अंतर्गत से, जहां गांव खड़गपुर काफी अरसे से यहां पर रोड की हालत काफी खस्ता है और हालत इस स्तर तक खराब है कि अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो लोगों को पैदल चलने में भी बड़ी परेशानी होती है। चाहे वह कोई भी ऋतु हो, लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गाँव वाले अपनी समस्या लेकर काफी लोगों के पास गए हैं पर कोई सुनवाई नहीं हुई। गांव वाले जब अपने गांव के प्रधान नरेंद्र जी के यहाँ गए और उनको अपनी समस्याएं बताए तो उनके सब कुछ यूं थे कि आपने जिसको वोट दिए हैं वो रोड बनवाएंगे, आपने हमें अपने वोट नहीं दिए हैं तो आप हमसे काम के लिए कैसे कह सकते हैं। यह सब सुनकर गांव वाले हताश होकर अपने घर वापस चले गए और अगले दिन एसडीएम साहब के पास गए और अपनी पूरी समस्या बताए तो उन्होंने कहा कि आप घर जाइए, जब कोई कार्रवाई होगी तो आपको सूचित कर दिया जाएगा, बाकी अभी अपना वक्त जाए ना करें। और उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि कोई और विकल्प हो सकता है तो वह आपकी समस्या के लिए सही सलूशन होगा। हालत इतने खराब है कि गांव वालों की सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। और विडंबना तो यह है कि यह गांव पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री बलराम सिंह यादव जी, जो कि कांग्रेस सरकार में मंत्री थे, उनके गांव का पड़ोसी गांव है और फिर भी विकास के मामले में यह गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ है। कहां छुपा कर रख दूं अपने अंदर की शराफत, जिधर भी देखो उधर बेईमानी खड़े हैं। क्या खूब तरक्की कर रहा है देश ना, बिल्डर खेतों में, किसान सड़क पर खड़े हैं। देखिए उसरा से हिमांशु यादव की यह रिपोर्ट। अपने अंदर की शराफत, जिधर देखो उधर बेईमान खड़े हैं। और क्या खूब तरक्की कर रहा है देश मेरा, बिल्डर खेत में और किसान सड़क पर खड़े हैं। नमस्कार, मैं हिमांशु यादव और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। ये खबर है डिस्ट्रिक्ट इटावा की, गांव खड़गपुर और तहसील आपकी क्या है भाई साहब? टाका। ये मांजरा ये है कि ये रोड देख रहे हैं, ये खास तौर से पुराने केंद्रीय मंत्री का गांव भी है और उसके हालात ऐसे हैं कि लोग आज भी इतने पिछड़े हुए हैं, यहाँ की मानसिकता इतनी पिछड़ी हुई है कि जो कोई भी प्रधान, कोई भी मतलब कि किसी तरह के हुक्मरान जो कोई भी आता है इधर से मतलब एक तरह से वांछित कर रखा है इस एरिया को। और आइए देखिए, ये भाई लोग निकल भी रहे हैं। भाई साहब को देख रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, आप डेली ऐसे ही निकलते हैं? जी साहब, डेली ऐसे ही निकलते हैं। ऐसी रोड हमेशा रहती है, कोई भी बनवाता नहीं। कब से है ऐसी हालात? ये कम से कम हो गई 4-5 साल से। अच्छा। जब पानी बरसता है ऐसे ही भर जाता है और गड्ढे गुड्डी ऐसे रहते हैं। हाँ, वो तो हम देख ही रहे हैं कि थोड़ी सी भी अगर बारिश हो जाए तो यहाँ पे स्थिति और भी खराब हो सकती है। चलिए भाई साहब, आप भी निकल गए, चलिए चलिए। हम निकल रहे हैं बराबर पानी ऐसे साल 2-3-4 साल हो गई है। 4 साल से ये स्थिति है और बराबर गड्ढे हैं, बराबर गड्ढे 4 साल से गड्ढे हैं। कहीं ढेला निकल जाते हैं, लोग परेशान हैं, पानी भरने के लिए हर दिक्कत होती है। अच्छा, यहाँ पे तो अगर कोई थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो लोग यहाँ पे फिसल के गिरने लगे। बहुत ही मतलब क्या कहें, इसमें तो कुछ शब्द भी नहीं है हमारे पास इस स्थिति को बयां करने के लिए। अरे भैया, हाँ भाई साहब बताइए जरा इस स्थिति के बारे में, कब से है ये स्थिति? ये समस्या 5 साल से है सर, बहुत समस्या है, निकलने में दिक्कत हो रही है। यहाँ पर प्रधान कुछ नहीं करा रहा है। अच्छा, प्रधान अब तो चुनाव भी नजदीकी में है और फिर भी नहीं सुन रहे। प्रधान ने कोई कार्रवाई नहीं यहाँ पर करी, बता रहा है तुम लोगों का काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है प्रधान जी का? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र कुमार। कहाँ रहते हैं? सरैया। कभी आते नहीं है यहाँ पे? आते हमें निकलते हुए काम नहीं कराते हैं, अभी मैंने करते काम नहीं कराए, वोट नहीं दिया तुम लोगों को। अच्छा, वोट नहीं दिया इसलिए काम नहीं कराएंगे। अच्छा, देखिए प्रधान जी के भी शब्द ये हैं, उनको सोचना चाहिए लोक कल्याण के लिए, अपनी जनता के कल्याण के लिए क्या क्या नहीं करते हैं लोग, और वो तो कह रहे हैं वोट पे। बताइए भाई साहब। भाई साहब ऐसा है, जब से ये 2016-17 से जब हाईवे हमारा बना था वो डंपर टूटे चले इस पर,
तब से शायद है हमारी नज़र में कोई मरम्मत तो हो ही नहीं। अच्छा, हाँ, अच्छा, मतलब कि जो अधिकारी थे यहाँ पे डंपर के टाइम पे भी, मतलब कि जो निकल रहा था, हाईवे बन रहा था, उस टाइम पे भी उनसे आपने एप्लीकेशन नहीं दिया उनको कि भाई साहब आपकी वजह से ये रोड खराब हुई है? नहीं, गांव वालों ने काफ़ी बार कहा है, लेकिन एप्लीकेशन ऐसा कुछ नहीं दिया, लेकिन ये है कहा है, लेकिन कहने से क्या होता है? जब तक एकजुट होके जब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाए तब तक कुछ नहीं हो सकता। हाँ, देख रहे हैं यहाँ, देखिए ये नल का भी पानी यहीं पे ही आता है और कोई भी व्यवस्था नहीं है। हम लोग कितने पिछड़े हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में भी गांव का मुखिया 90 डिग्री पे गांव मुड़वाता था, और यहाँ पे तो नालियों की भी कमी है। हाँ दादाजी, आप इसी गांव में रहते हैं? अरे इसी गांव में रहते, बहुत परेशान हम, 2-3 नाच रपट के गिरे जा में। अच्छा, हाँ हाँ। और आपने इसके लिए कोई खिलाफ किसी अरे की हमने कंप्लेंट नहीं की? अरे हम गए ADM साहब तो पूरा ट्रैक्टर भर के गए, बिल्कुल नहीं सुनी। मिला के मैं रोज बोला अधिकारी अंतर गई तो वो तो सुनता ही नहीं प्रधान। अच्छा, SDM साहब ने क्या कहा? मैंने कही कि देखेंगे। क्या देखेंगे? मतलब ऐसे ही देखेंगे और भेज दिया आपको? हाँ, वो भेज दिया, ट्रैक्टर भर के गया था। उसके बाद आप गए नहीं दोबारा उनके पास? दोबारा फिर गए तो क्या कहा उन्होंने? मैंने कहा कि हम बनवा देंगे। बनवा देंगे? हाँ, कब से, कितने दिनों की बात है? कम कितने से दिन कम हो गए? 2-3 महीना हुई है। 2-3 महीने हो गए? हाँ। कोई खबर आई नहीं? कोई खबर नहीं आई। अच्छा, हाँ। चलिए, यहाँ पे इन्होंने SDM साहब को भी एप्लीकेशन दिया और कोई भी व्यवस्था नहीं। देखिए ये लोग कैसे निकल रहे हैं, देखिए यहाँ पे भी इनकी टेक्निक देखिए कि लोग कैसे परिस्थितियों से जूझते हुए निकल रहे हैं यहाँ पे। अगर कहीं फिसल भी जाए थोड़ा सा भी तो पूरा काम इनका खराब हो जाएगा। आइए आगे भी देखते हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति है। और आगे यहाँ पे अगर बारिश हो जाए, यहाँ पे अगर बारिश हो जाए तो फिर यहाँ पे मतलब खाली कुछ ना लेके भी निकलना बहुत ही मुश्किल है। देखिए कैसे निकल रहे हैं लोग। हाँ माता जी, आपके दरवाजे पे तो बहुत ही काफ़ी दयनीय स्थिति है। क्या कहना चाहेंगे आपके यहाँ? बनवाएं। आपके यहाँ प्रधान जी आते हैं, उनसे कुछ कहते नहीं हैं आप लोग? बनवाते ही नहीं है बिल्कुल भी। आपने कभी कहा उनसे? अच्छा, वोट मांगने तो आते होंगे। अच्छा, कितने प्रत्याशी हैं अभी यहाँ पे? कोई और भी तो लड़का होगा, उनसे नहीं कहा आपने? नहीं, कोई और प्रत्याशी भी हैं जो प्रधानी के चुनाव में खड़े होते हैं, उनसे आपने अपनी शिकायत नहीं की? तो वो लोग क्या कहते हैं? अब प्रधान पे बनवाओ, मतलब आपका कोई योगदान नहीं रहेगा। चलिए, बेचारे हर जगह तो जाते हैं।